नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के पिछले एक साल के करंट अफेयर के बारे में, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ सितंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का उत्तराखंड का करंट अफेयर। और इसका दोस्तों आज ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको पहले भी करा चुका हूँ पार्ट 1 में। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को भी दोस्तों जरूर देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और दोस्तों आपको बता दें, ये हमारी करंट अफेयर की ई बुक है। और यदि आप उत्तराखंड के पिछले एक साल की करंट अफेयर ई बुक लेना चाहते हैं, सितंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर है, जिसमें आपको आर्थिक सर्वेक्षण मिलेगा, बजट देखने को मिलेगा उत्तराखंड का, योजना, जैसे मैंने आपको योजना डाल रखी यहाँ पे 2014 से लेकर दोस्तों 2024 तक की सभी महत्वपूर्ण उत्तराखंड की योजनाएं से दोस्तों अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, चर्चित व्यक्ति, प्रमुख जो नियुक्तियां हुई है नई उत्तराखंड में, और कौन क्या है, लेटेस्ट आंकड़े, और साथ में एमसीक्यू भी है, लगभग 150 प्लस एमसीक्यू इस ई बुक में पिछले एक साल का उत्तराखंड करंट अफेयर। तो लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च करें jardhari-classes.in। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम किए चिन्हित। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने दोस्तों राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम यहाँ पे नियुक्त किए हैं, चिन्हित किए हैं। कौन कौन से हैं वो संस्कृत ग्राम, जानते हैं डिटेल्स में। देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा देववाणी संस्कृत जो कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम चिन्हित कर लिया है। ये सभी गांव कामकाज, बोलचाल और प्रतीकों में देववाणी से गुंजायमान होंगे, और इसके अलावा संस्कृत शिक्षा की बुनियादी को मजबूती देने के लिए हर जिले में पहली से 5वीं तक 5 संस्कृत विद्यालय भी खोले जाएंगे। ये बनेंगे दोस्तों संस्कृत ग्राम। अब ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ग्राम पूछा जा सकता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा संस्कृत ग्राम बना। देहरादून के डोईवाला ब्लॉक का है भोगपुर ग्राम, तो देहरादून से भोगपुर ग्राम को यहाँ पे संस्कृत ग्राम बनाया गया। टिहरी जिले से बनाया गया मुखेम गांव को, प्रतापनगर में है मुखेम। उत्तरकाशी के, और इसी मुखेम में दोस्तों सेमनारायण मंदिर भी है, ठीक है। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक से कोट गांव, रुद्रप्रयाग का बेजी गांव है, चमोली का डिम्बर गांव, उसके बाद पौड़ी के खिरसू ब्लॉक का गोदा गांव, पिथौरागढ़ के मुनाकोट ब्लॉक का उर गांव, अल्मोड़ा का पांडे कोटा गांव, बागेश्वर का शेरी गांव, चंपावत का खर्क कारकी गांव, और हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक में नूरपुर व पंजन हेड़ी गांव का चयन किया गया संस्कृत ग्राम के लिए। तो ये संस्कृत ग्राम यहाँ पे बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देश का पहला बुरांस यानी रोडोडेंड्रॉन उद्यान उत्तराखंड में। तो देश का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी बुरांस उद्यान बनाया गया है उत्तराखंड में। देश का पहला बुरांस उद्यान पिथौरागढ़ के मुनस्यारी गांव में विकसित किया गया है। तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में इसको विकसित किया गया है। उत्तराखंड में दोस्तों बुरांस यानी रोडोडेंड्रॉन की 5 और भारत में कुल 40 प्रजातियां हैं। रोडोडेंड्रॉन जिसे स्थानीयता से बुरांस के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड का क्या है, ये राज्य वृक्ष है। वहीं ये नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है, और नागालैंड का ये राज्य पुष्प माना जाता है, और उत्तराखंड का भी ये राज्य वृक्ष है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस। इसके फूलों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इनका प्रयोग पेय बनाने के लिए भी किया जाता है, और यह उद्यान हिमालयी क्षेत्र और देश में अपनी तरह का पहला उद्यान है जो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है गढ़भोज दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़भोज दिवस। तो गढ़भोज दिवस मनाया जाएगा 7 अक्टूबर को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 अक्टूबर को गढ़भोज दिवस मनाने का आह्वान किया है। और इस वर्ष गढ़भोज दिवस का जो विषय रखा गया है 7 अक्टूबर 2024 को जो ये मनाया गया, इस वर्ष इसका विषय था गढ़भोज से निरोगी काया। गढ़भोज से निरोगी काया ये इसका विषय था। 2 सितंबर को मनाया जाएगा बुग्याल संरक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड राज्य में हर वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। तो 2 सितंबर हो गया आपका बुग्याल संरक्षण दिवस, और 7 अक्टूबर को हो गया आपका गढ़भोज दिवस। ये दोनों आपको यहाँ पे नोट करने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अपनी वीडियो में।
देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 के बारे में जानते हैं। तो 27 से 29 सितंबर 2024 के बीच नवा देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया और उत्तराखंड के इस सबसे बड़े फेस्टिवल का आयोजन सिल्वर सिटी राजपुर रोड व तुलाज इंस्टीट्यूट में किया गया 27 से 29 सितंबर 2024 के बीच। अगला है देश की पहली टनल पार्किंग उत्तराखंड में। तो कहां पे होगी देश की पहली टनल पार्किंग उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में देश की पहली टनल पार्किंग बनने जा रही है। प्रदेश में पार्किंग की समस्या के समाधान के टनल पार्किंग बनाई जाएगी। प्रदेश के 12 शहरों में पहाड़ पर टनल पार्किंग बनाई जानी है। इसमें से 2 टनल पार्किंग पौड़ी में, 6 टेरी में और 2 नैनीताल में और 2 उत्तरकाशी में बनाई जानी है। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री में टनल पार्किंग बनाई जा रही है। तो यहाँ पे काम भी शुरू हो चुका है उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में। तो ये हो गया दोस्तों देश की पहली टनल पार्किंग। आगे बढ़ते हैं। G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव मंदिर का उल्लेख मिलता है। तो जो G20 सम्मेलन हुआ था भारत में, तो उसमें दोस्तों जो भी विदेशी मेहमान आए थे उनको एक पुस्तक भेंट की गई प्रत्येक मेहमान को, और उसमें भारत के विभिन्न मंदिरों का उल्लेख है। भारत की विभिन्न संस्कृति जो यहाँ पे मान्यताएं हैं, जो सांस्कृतिक विरासत है भारत की, उनका उसमें उल्लेख किया गया है। और इस पुस्तक में दोस्तों उत्तराखंड के एकमात्र मंदिर का उल्लेख है, टपकेश्वर महादेव मंदिर। और ये टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? आपका देहरादून में है। पुस्तक में टपकेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के साथ चित्र भी दर्शाया गया है। तो प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का उल्लेख है? टपकेश्वर महादेव मंदिर का। अगला क्वेश्चन है, सरमोली गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित। अभी सरमोली गांव कहाँ है जिसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है? तो भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय ने पिथौरागढ़ जिले के सरमोली गांव का चयन देश के बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में किया है। किसने किया है? भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने। 27 सितंबर को दिल्ली में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। सरमोली गांव के बारे में कहा जाता है कि केरल की रहने वाली मल्लिका विर्दी और उनके पति ने लगभग 2 दशक पहले इस गांव को आधिकारिक रूप से गोद भी लिया था। तो ये सरमोली गांव कौन से जिले में आता है? पिथौरागढ़ जिले में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, जिसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट की बात करें तो 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में आयोजित की गई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? पीस टू प्रोस्पेरिटी, शांति और समृद्धि, ये इसकी थीम थी दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है। इस सम्मेलन से विभिन्न क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के आने का लक्ष्य रखा गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी में उत्तराखंड शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाला राज्यों में शामिल है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जिसका आयोजन देहरादून में किया गया था 8 से 9 दिसंबर 2023। नेक्स्ट, यहाँ पे नैनीताल में लगाया गया ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल जिले के लाल कुआं में 80 करोड़ की लागत से ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट लगाया गया। यह प्रदेश का पहला ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट होगा जिसमें दूध की टेस्टिंग से लेकर पैकेजिंग का काम आधुनिक मशीनों से किया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध की होगी। तो नैनीताल में ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट यहाँ पे लगाया गया। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर करा रहा हूँ पिछले 1 साल का, और अगर आपको ये कंप्लीट ई बुक चाहिए, कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर चाहिए सितंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। अगला यहाँ पे मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान। प्रदेश के किसानों को जंगली सुअरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए सरकार मिशन लाल लोमड़ी शुरू करने जा रही है। तो मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किससे निजात पाने के लिए शुरू किया गया? अब देखो बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लोमड़ी लगाएंगे ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में लोमड़ी आ गया एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यह है जंगली सुअरों के
आतंक से निजात दिलाने के लिए मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत विलुप्त होती लोमड़ियों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा ताकि जंगली सूअरों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स जंगली सूअरों की संख्या में नियंत्रण के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी अगर जो लाल लोमड़ी है उनकी संख्या यदि बढ़ जाती है तो फिर जंगली सूअरों पर वो नियंत्रण रख सकती है, जंगली सूअरों की संख्या में नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट यहाँ पर वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2023। तो वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। देहरादून में छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित किया गया। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के साथ आपदा प्रबंधन के विषय पर चर्चा हुई। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभवों पर आधारित पुस्तक रेजिलिएंट इंडिया का भी विमोचन किया। तो वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन जो कि छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन था, देहरादून में इसको आयोजित किया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहाँ लॉन्च हुआ? देहरादून में लॉन्च हुआ है भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक। उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया, जिसमें से 2 गढ़ी में है और एक प्रेमनगर में है। अगला दोस्तों, देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम उत्तराखंड में बनाया गया है। उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट, ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में आ चुका है। जॉर्ज एवरेस्ट का है? मसूरी में है। तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्रकला म्यूजियम बनाया है। इस म्यूजियम में जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगी द्वारा की गई अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी गई ऊंचाई के बारे में दर्शाया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस म्यूजियम का लोकार्पण किया है। कार्टोग्राफी क्या है दोस्तों? तो यह है नक्शा बनाने का विज्ञान। अगला है देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में किया गया है। हाल ही में देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। यह आयोजन देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में किया गया, जिसकी थीम क्या थी? पुलिसिंग इन अमृतकाल। पुलिस साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की गई। क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? उत्तराखंड में, अपने उत्तराखंड में। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित हुई। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? प्रयागराज, इलाहाबाद। और मध्य जो क्षेत्रीय परिषद है इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किया गया था क्षेत्रीय परिषद। और राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में की गई थी। फजल अली आयोग इसे कहा जाता है और फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोलिया और झोड़ा लोक नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मिला स्थान। तो उत्तराखंड के ऐसे कौन से नृत्य हैं, ऐसे कौन से लोक नृत्य हैं जिन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो छोलिया और झोड़ा लोक नृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अक्टूबर को उत्तराखंड आगमन पर उत्तराखंड के छोलिया और झोड़ा लोक नर्तकों की लोक वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने इसे सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया है। तो छोलिया और झोड़ा लोक नृत्य, कई बार एग्जाम में आता है कि छोलिया और झोड़ा क्या है, तो यह है उत्तराखंड के लोक नृत्य। नेक्स्ट है, जंगल की आग और प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की बैठक देहरादून में। तो जंगल की आग और प्रमाणन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की एक बैठक आयोजित की गई और ये बैठक हुई देहरादून में। भारत में जंगल में लगने वाली आग और वन प्रमाणीकरण पर विचार विमर्श के लिए FRI देहरादून में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF की ओर से कंट्री लीड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन किया गया FRI देहरादून में। इसका आयोजन 26 से
28 अक्टूबर 2023 दोस्तों 2023 26 से 28 अक्टूबर 2023 हुआ इसका आयोजन। यूएनएफएफ एक अंतर सरकारी नीति मंच है जो सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। यूएनएफएफ की स्थापना 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे टिहरी में अंतरराष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन। अंतरराष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन हुआ टिहरी झील में। टिहरी झील में 24 से 28 नवंबर 2023 तक अंतरराष्ट्रीय टिहरी एग्रो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। राज्य टिहरी झील में पहली बार अंतरराष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की उत्तराखंड राज्य ने। इस इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए 35 अंतरराष्ट्रीय पायलट और 100 भारतीय पायलटों ने भाग लिया और इस आयोजन में एक्रो फ्लाइंग, सिक्रो फ्लाइंग, विंग सूट फ्लाइंग, डी बैगिंग जैसे कई साहसिक कार्य देखने को भी मिले। नेक्स्ट यहाँ पे द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर पौड़ी में द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक स्तर पर फैलाना। तो ये फेस्टिवल पौड़ी में इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP का 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया देहरादून में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देहरादून में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP के 62वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है और इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1962 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसका स्लोगन है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। और इसका 62वां स्थापना दिवस मनाया गया था, ये मनाया गया था देहरादून में। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। सूर्य किरण का ये सूर्य किरण क्या है? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच होता है और ये था 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, जिसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया। यह अभ्यास 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था दोस्तों दोनों देशों के मध्य सर्वोत्तम तकनीकों को साझा करना। सूर्य किरण अभ्यास की शुरुआत 2011 में होती है और 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 का आयोजन नेपाल में किया गया था और जो 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था सूर्य किरण, इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड में जियोग्राफिकल इंडिकेटर GI महोत्सव का आयोजन। तो उत्तराखंड में जियोग्राफिकल इंडिकेटर GI महोत्सव का आयोजन किया गया 17 से 21 नवंबर 2023 के बीच देहरादून में और उत्तराखंड के 18 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग भी मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम मंडी बनाने वाला उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य। तो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? पहला राज्य। जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अब तक राज्य की 20 फल सब्जी मंडी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ चुकी है। किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना शुरू की थी। ई नाम योजना से किसान अपनी उपज को ऑनलाइन नीलामी के जरिए बेच सकते हैं। उत्पाद की गुणवत्ता जांच के लिए मंडियों में टेस्टिंग लैब भी बनाई गई है। 2017 में प्रदेश की 5 मंडी हरिद्वार, काशीपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर से योजना शुरू की गई थी और प्रदेश में कुल 23 फल सब्जी मंडी संचालित है। इसमें 20 मंडी ई नाम से शामिल हो गई हैं। ई नाम मंडी बनाने में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी देहरादून में। तो प्राकृतिक कृषि विकास संस्था उत्तराखंड की ओर से देहरादून में उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी शुरू की गई है। कृषि मंडी परिषद देहरादून के ननूरखेड़ा स्थित अपनो बाजार परिसर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र और जैविक उत्पाद परिषद के निदेशक विनय कुमार ने जैविक मंडी का शुभारंभ किया। तो उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी ये कहाँ खोली गई? देहरादून में। दोस्तों तो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर बताए हैं और यदि आपको ये कंप्लीट करंट अफेयर चाहिए पिछले एक साल का उत्तराखंड करंट अफेयर सितंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का, जिसमें आपको उत्तराखंड का
करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, योजना जिसमें मैंने पिछले 10 साल की योजनाएं यानी 2014 से लेकर 24 तक की महत्वपूर्ण योजनाएं, पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख नियुक्तियां, प्रमुख चर्चित व्यक्ति, वर्तमान में कौन क्या है, और एमसीक्यू 150 प्लस एमसीक्यू इसमें शामिल है। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।